कल मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ना हमेशा कैबेज मंगा देते हो, कैबेज कोई खाता भी नहीं है और आप हमेशा कैबेज कैबेज मंगा देते हो, कैबेज और कॉलीफ्लावर, बस ये 2 चीज़ें आपको बहुत पसंद आती हैं, आप भेज देते हो। तो कहते हैं घर में कोई नहीं खाता। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं खाता, सिर्फ मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे कैबेज की सब्ज़ी इतनी पसंद है, मटर वगैरह डाल के सर्दियों में जैसे बनाई जाती है, मुझे बहुत पसंद है। तो पता है हस्बैंड क्या बोलते हैं? कहते हैं तुझे पसंद है ना, तो ठीक है तू बना और हम सब खाएँगे कैबेज की सब्ज़ी। तो मैंने कहा आपको तो पसंद नहीं है, तो कह रहे हैं तुझे पसंद है ना, तुझे पसंद है तो तू बना और हम सब खाएँगे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर आपको मेरी पसंद को देख के आप लोग सब खाने के लिए तैयार हो तो ठीक है मैं बनाती हूँ। तो घर में सब लोग मान गए कि हाँ चलो ठीक है कैबेज की सब्ज़ी बनाओ। तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज कैबेज की सब्ज़ी बनाते हैं सही में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शाम का टाइम है और यहाँ पे बन रही है मेरी और मेरी बेटी के लिए चाय, दोनों के लिए चाय लगी यहाँ पे बनने के लिए। और बर्तन जो भी थे वो सारे लगा दिए मैंने स्टैंड में। और आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही सो रही हूँ, क्योंकि सो इसलिए रही हूँ क्योंकि नींद अच्छी आ जाती है और सर्दी का टाइम है तो नींद इतनी अच्छी आती है। क्योंकि क्या है ना, बच्चे वैसे क्या है कि मेरे को एक डाउट, मतलब सोती थी ना तो एक रहता था कि गेट पे कोई हो, कोई बेल बजाए, तो मुझे मतलब ऐसा रहता था। एक मिनट में पहले फ़ोन ट्राइपॉड पर लगा दूँ। तो मैं ये बोल रही थी, ऐसा होता था कि मुझे एक रहता था कि ना गेट पे कोई हो तो मुझे मतलब कैसे बताऊँ कि मुझे गहरी नींद में नहीं सोना है। ऐसे सोना है कि मैं कोई भी डोर नॉक करे तो मैं खोल दूँ। हालांकि मैं पहले अपने डोर नॉक बंद करके नहीं सोती थी। अब जब से क्या है, 1 वीक होने को आ रहा है, बच्चे घर पे हैं, दोनों बच्चे घर पे हैं। बेटी वर्क फ्रॉम होम कर रही है और बेटी के हॉलीडेज चल रहे हैं। तो दोनों बच्चे घर पे हैं तो आराम से अपनी डोर की कुंडी लगा के, अपने रूम की डोर की कुंडी लगा के आराम से सो जाती हूँ। तो 2 ढाई 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं मेरे, मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि टेंशन फ्री होकर सोती हूँ ना, इसीलिए। और पहले क्या होता था, नींद ही नहीं आती थी, बस ये रहता था गेट पे कोई हो ना, गेट पे कोई हो ना, बेल बजे तो एक बेल बजे तो उठना पड़े। हालांकि मम्मी भी होते हैं, लेकिन मम्मी भी सो रहे होते हैं तो कभी उनकी आँख खुलती है कभी नहीं खुलती है। तो ये है। तो आजकल क्या है कि मैं बढ़िया मस्त नींद ले रही हूँ। जो मतलब सफ़र की जो थकावट है ना, जो मेरे 1 वीक की सफ़र की थकावट, वो अब निकल रही है, अब दूर हो रही है धीरे धीरे। तो वही है। तो वही मेरी सफ़र की थकावट अब जाके दूर हो रही है। इतनी मस्त नींद आती है और रात को भी 11 बजते ना इतनी बढ़िया नींद आ जाती है। सर्दी का टाइम ना, सर्दी में नींद वैसे भी ज़्यादा ही आती है, क्या करें। तो संक्रांति हो गई संक्रांति, और बस साल का पहला फेस्टिवल। तो यहाँ चाय में डाल रही हूँ मैं जैगरी, मतलब कप में डाल रही हूँ जैगरी पाउडर। बेटी के लिए भी चाय बनाई है तो वो मैडम को भी जैगरी पाउडर वाली ही चाय दूँगी। डाल दिया, चाय बन चुकी है, छान लेते हैं चाय। और आज मैंने लंच में बनाया था साउथ इंडियन बैगन की सब्ज़ी, यानी बगारा बैगन, और चावल बगारा राइस, यानी कि वाइट पुलाव, वो बनाया था। क्योंकि बच्चे दोनों घर पे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है भाई, उन्हीं की पसंद का बनाया जाए तो कम से कम खुश होकर खाएं खाना। वरना तो भाई बेटी को तो, पहले तो बेटा था कि उसको वैराइटीज़ चाहिए खाने में, अब तो वो भी मैडम शुरू हो गई हैं, कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। तुम्हारे अच्छे के चक्कर में मेरा अच्छे नहीं निकल जाए रही में। तो आज बनाई थी साउथ इंडियन बैगन की सब्ज़ी, मस्त बनी गाइस। कम से कम 2 महीने 2 ढाई महीने के बाद मैंने बनाई थी, मस्त सब्ज़ी बनी। अभी भी खाने का मन हो रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि चाय के साथ मैं ले रही हूँ एक रस्क, और फिर शाम में मतलब गेट पे पाना, शाम में 6:30 पूजा वूजा करने के बाद खाऊंगी, क्योंकि अभी इतनी भूख नहीं लग रही है। तो भूख लगती तो खा लेती, भूख नहीं लग रही है अभी। तो चलिए चाय पी लेते हैं पहले और दिखाती हूँ आपको बैगन की सब्ज़ी। हालांकि थोड़ी सी बची है, बट उसमें भगोने में थोड़ी सी बची, दिखा देती हूँ। हमारी साउथ इंडियन बैगन की सब्ज़ी जो कि थोड़ी सी बची है बस, पतीला ही पूरा चिपक गया है सब्ज़ी में। वाइट पुलाव जो कि अभी रखा हुआ है थोड़ा। तो चलिए पीते हैं अपन चाय। गाइस आज मैंने एक ब्लॉग देखा था, शायद आप लोग भी उसमें से कई लोग आप उनको जानते होंगे, किट्टू जायसवाल। हालांकि वो दिल्ली वहाँ की हैं, प्रयागराज की हैं। तो उनका ब्लॉग मैंने देखा था, देखती हूँ मैं उनके ब्लॉग। स्टार्टिंग समझिए मैंने उन्हीं के ब्लॉग्स देखती थी, ब्लॉग देखती थी सबके, लेकिन इनकी भी देखती थी, क्योंकि मुझे गाँव की जो ना स्टोरी होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। जो गाँव के पहले के लोग थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे बात करते थे, तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं देखती थी, जब लॉकडाउन लगा था ना तब उनके ब्लॉग देखती थी।
तो अभी तो खैर कम देखती हूँ, लेकिन कभी कभी अब सब्सक्राइब करके रखा है तो कभी कभी उनका कोई ब्लॉग या कभी कुछ ऐसा आ जाता है रील वगैरह तो मैं देख लेती हूँ। तो सही में मस्त है, मस्त। यूट्यूब के बाद उनकी लाइफ इतनी चेंज हो गई है, इतनी चेंज हो गई है जो बस वैसे ही। भगवान हमारी कब सुनेगा, कब सुनेगा भगवान हमारी। मस्त लाइफ हो गई उनकी। होगा होगा, टाइम लगेगा। अब उनके पास क्या है ना, उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करने के लिए पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। उनके हस्बैंड उनको, उनके हस्बैंड के सपोर्ट से ही वो ना इतना सब कुछ कर पाती है। और यहाँ पर क्या है, मेरे साथ क्या है, कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला। यहाँ तक कि वीडियो शूट करने वाला भी कोई नहीं है, ना ही मुझे आगे गाइडेंस करने वाला भी कोई नहीं है कि ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ कोई नहीं है। तो मुझसे जैसा होता है ना मैं खुद से ही करती हूँ। तो कहता है ना कि एक से बढ़कर एक जब दो मिल जाते हैं तो मुट्ठी वो हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, मजबूत हो जाती है। अब यहाँ सिंगल पर्सन क्या करे, उसको जैसे समझ में आता है वो वैसे करता है। तो मैं मुझे जैसे समझ में आता है मैं वैसे करती हूँ। और हालांकि मैं देखती हूँ नेट पे, यूट्यूब पे देख के मैं भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, मतलब एक होता है ना कि कोई वीडियो शूट करे तो हम भी ये एक्टिविटी करके बताएं, ये एक्टिविटी करके बताएं, ऐसे करके बताएं, वैसे करके बताएं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कोई नहीं, जैसे भी होगा अपन करेंगे। भगवान ने चाहा तो सफलता मिलेगी। कर्म करने से पीछे नहीं हटेंगे, करते रहेंगे। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस यहाँ पर आई है कुछ ग्रॉसरी जो मुझे चाहिए था सामान, तो मैंने इनको बोल दिया था तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था। अब देखूँ क्या आया है, जो मैंने बोला है वही आया है या इनकी मर्ज़ी से कुछ और आया है। ये तो हर ग्रॉसरी में आएगा, मेरे हर ग्रॉसरी में जितनी बार मेरे पास ग्रॉसरी आएगी ना उसमें ये पैकेट तो ज़रूर होगा। और ये है तेज पत्ता, पता नहीं कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, पता नहीं क्या है, हमेशा होता है। जैगरी पाउडर जो कि मैं डेली, हम हस्बैंड वाइफ पीते हैं चाय के साथ, चाय के साथ नहीं चाय में डाल के, सॉरी। जैगरी पाउडर, विम बार, ये मैंने बोला नहीं था, हालांकि मेरे पास रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड को एक कैबेज, एक फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर और एक ये तेज पत्ता, इन 2-3 चीज़ों से इतना प्यार है, इतना प्यार है। हर एक चीज़ में, हर एक ग्रोसरी में ये 3 चीज़ें तो होती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी एक कैबेज पूरी की पूरी मेरी फ्रिज में रखी हुई है। और ये देखो, तो पता क्या बोलते हैं, 20 रुपये में मिल रही थी तो मैंने डाल दी, उसमें ऐड टू कार्ट कर दिया मैंने। 20 रुपये की मिल रही थी इसलिए मैंने ना उसमें डाल दी। अब 20 की मिले चाहे 10 रुपये की मिले, यार मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है। बच्चे नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, बोल चुकी हूँ इनको, समझ में नहीं आती है बात। फिर पता है मैं मेड को देती हूँ ना तो पता है क्या बोलते हैं, फिर मेड को क्यों दे रही है, बनाई क्यों नहीं। अब मैं बनाऊँ किसके लिए, आपके बच्चे खाते ही नहीं है, किसके लिए बनाऊँ, इतनी मेहनत भी करूँ। हालांकि मुझे अच्छी लगती है, कैबेज मटर डाल के बनाओ, इतनी मस्त लगती है, मेरे को तो अच्छी लगती है, मम्मी को भी अच्छी लगती है, बस बच्चों को नहीं पसंद है। तो अब इतनी कैबेज कहाँ जाएगी बताओ, कौन बोले, इनको समझ में नहीं आता है, क्या करूँ मैं भाई। और ये आए हैं आलू, हमारे नए आलू आए हैं। इसके मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंट्रोल करके बैठी हूँ, खाती नहीं हूँ। वीक में एक बार ही पराठा खाती हूँ, वो भी एक। तो ये आलू रख देती हूँ वहाँ बास्केट में। तो ये सब्जी आई है हमारी, सब्जी हालांकि रखी हुई है मेरे पास फ्रिज में, लेकिन ये मैंने 2-3 चीज़ें बोली थी इनको, तो मैंने बोला था जैगरी पाउडर, आलू, बस ये 2 चीज़ें बोली थी, इन्होंने 2-3 चीज़ें अपनी घुसा दी। कैबेज खाना में कुछ नहीं है, मैं जो दिन भी बनाया मैं वही है, मैं सारा दिन खाने में क्या बने, मैं तो क्या वाली सब्जी मेरे को नहीं पसंद तो कैप्सी उसकी कौन सी मशरूम की सब्जी पड़ी है, वो गरम करके दो, चाहो माइक्रो में निकाल दो फ्रिज में से, तो माइक्रो में गरम करके, दही भी, हाँ दही भी है, तो उसके साथ खा लो। तो आलू के पराठे इतने पसंद है मेरे को, लेकिन वीक में एक बार खाती हूँ और संडे का एक पराठा खाती हूँ। अपनी आत्मा को नहीं मारती हूँ, खा लेती हूँ एक पराठा। पहले तो डेली पराठे खाती थी, डेली, लेकिन अब इतनी मेहनत से इतना वेट लॉस किया है तो ऐसा लगता है कि अब नहीं खाना है। खा लेती हूँ कभी ऐसे, जैसे मंडे मतलब संडे मन करता तो खा लेती हूँ, बाकी छोड़ती नहीं। इसमें मशरूम तो है ना? हाँ मशरूम है उसमें, कल बनाई थी मशरूम की सब्जी, वो थोड़ी रखी हुई है। सॉरी गाइस, सॉरी।
हालांकि सो के इतना उठी हूँ, नींद इतनी बढ़िया करके लिए मैंने दिन में, लेकिन फिर भी बस वही है ना। बोलो क्या काम है? तो क्यों मेरे वीडियो में आके मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? आपके वीडियो के अंदर नहीं है, बाहर क्यों? तो खड़ी तो मेरे पास में ही हो ना। दिख तो नहीं रही। दिखना भी नहीं चाहिए। जब आना ही नहीं चाहते तो मैं क्यों किसी को फोर्स करूं? मैं कभी मना नहीं किया। अच्छा, मैं तो खुशी खुशी आ जाती हूँ। अच्छा, मालूम है मैं खुशी खुशी आ जाती हूँ। देखो बकरी 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 नहीं, देखो ये है हमारी बकरी। बीच में से मांग निकालती है, ऐसी लगती है बिल्कुल तेलुगु। वो बीच में से ऑटोमेटिक। ये तो पूरी तेलुगु है मेरी, पूरी तेलुगु। इतना बोलती हूँ बढ़िया कटिंग वटिंग करा ले मेरी तरह, मस्त कटिंग करवा और बढ़िया मॉडल बन के रहे, लेकिन नहीं। बाल लंबे, मेरे बाल लंबे से क्या करना है? अचार डालना है क्या? वैसे जलने हैं एक दिन अग्नि में। एक दिन चलेंगे जब तक तो लंबे हो ना। जब तक लंबे हो गए कौन सा अचार डालना है? सही में मेरे भी पहले इतने लंबे बाल थे, लेकिन मैं अपने शौक पूरे कर लेती हूँ। अब किसके लिए करूँ इतने लंबे बाल? अपने शौक पूरा करो, करो मस्त बढ़िया। जो शौक है वो पूरे करो, पहनने में हो, खाने में हो, पीने में हो, ओढ़ने में हो, बढ़िया वोडका, विस्की, बियर, आहा, जो पीना वो मन करे वो पियो। शौक अपने सारे पूरे करो। ऊपर जाएंगे फिर पता नहीं अगला जन्म कौन सा मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि अपने शौक नहीं इसी जन्म में पूरे करके जाओ। कर्म तो अच्छे कर रहे हैं, भगवान के ऊपर है कौन सा जन्म देते हैं, लेकिन फिर भी यार शौक तो पूरे करने। मेरे हस्बैंड है, सही में मैं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड है, मेरे सारे शौक पूरे करते हैं, सारे। टचवुड है और मेरे शौक कौन पूरे कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड ही तो कर रहे हैं पूरे, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे जो पहनना हो, जो खाना हो, जो सीखना हो, यहाँ तक कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, सबके लिए मेरे हस्बैंड ने ही मुझे परमिशन दी है। और मेरे सारे शौक जो भी हैं वो मेरे हस्बैंड ही पूरे करते हैं, वरना किसी माई के लाल में दम नहीं है जो दीप्ति के शौक पूरे कर सके है, तो मेरे हस्बैंड ही पूरे करते हैं। तो अच्छा है, ऐसे ही हमारे शौक पूरे होते रहे। अभी तो बहुत मतलब शौक तो अभी तो और भी हैं, लेकिन धीरे धीरे एकदम से अपने सारे शौक नहीं पूरे करेंगे, नहीं तो नज़र लग जाएगी, और नज़र लगते देर नहीं लगती है, इसलिए थोड़ा आराम से। आज खड़े खड़े किचन में देखो कितनी बातें कर ली मैंने आपसे। कभी कभी मैं सोचती हूँ ऐसे कि आपसे बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन फिर बस वही है ना, ऐसा लगता है कि कभी मूड ऐसा हो जाता है कि बहुत सैड हो जाती हूँ, और कभी कभी ऐसा मन खुश होता है कि चलो ठीक है कर देती हूँ। तो बस चलिए कोई नहीं, सब्जी रख देती फ्रिज में। सो के इतना उठी फिर भी मुंह पटा पड़ा, उबासियाँ आ रही हैं यार, पता नहीं क्या है। सर्दियाँ है ना, सर्दियों में ऐसा लगता है बढ़िया। एक तो कह रहे मैंने स्लीपर नहीं पहना हुआ है, स्लीपर पहना होता है ना तो ठंड नहीं लगती मेरे को, ठंड लग रही है भी मेरे को पैरों में ज़्यादा, तो इसीलिए क्या उबासियाँ मुँह से निकल रही हैं। तो चलिए मजाक हंसी मजाक तो होता रहेगा, कर लेते काम, रखें अपनी अपनी चीज़ को जो फ्रिज में रखना है। 9:30 बज चुके हैं, मरी मुँह फटो। चलो ठीक है भाई, कर चलती काम पहले। तो गाइस किचन के सारे काम हो चुके हैं, सारे A to Z किचन के काम हो गए, सारा किचन मैंने कर लिया क्लीन, और हस्बैंड को भी दे दिया फ्रूट वगैरह कट करके, जो उनको खाना है वो दे दिया है। तो चलिए अभी तक के लिए गुड नाइट, मिलती हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है लंच, और टाइम हो रहा है अभी 7:30 बज रहे हैं। मैंने शावर ले लिया, शावर लेके सीधा आ गई किचन में, और अपने कर रही हूँ काम। सब लोग अभी सो रहे हैं, सिर्फ मम्मी और मैं, क्योंकि बोला होता है ना कि घर की लेडीज़ के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको पहले उठना पड़ता है। तो मैं और मम्मी उठ के अपनी पाठ पूजा वगैरह, जो उनको पूजा वगैरह करनी होती है वो करती है, और मैं उठ के अपने किचन के सारे काम फ्री करती हूँ। तो हम लेडीज़ तो उठ गए हैं, बाकी जेंट्स और बच्चे सब सो रहे हैं, और टाइम हो रहा है अभी 7:30 बज रहे हैं। यहाँ बन चुका है लंच में क्या बनाया है मैंने आज बनाई है मैंने कैबेज की सब्ज़ी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि घर में किसी को भी नहीं पसंद है कैबेज की सब्ज़ी, और हस्बैंड आए रात में तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आप हमेशा कैबेज भेज देते हो, कोई खाता नहीं है, तो कह रहे कोई नहीं खाता। मैंने कहा नहीं कोई नहीं खाता, तो मैंने कहा सिर्फ मुझे पसंद है और मम्मी को पसंद है। सर्दियों में मटर डाल के जो कैबेज की सब्ज़ी बनाई जाती है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो कह रहे ठीक है चलो ठीक है तू बना सब्ज़ी कैबेज की और हम सब खाएंगे। तो मैंने कहा आपको तो पसंद ही है, तो कहते नहीं तू बना हम सब खाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मंगाई है तो अब खानी भी पड़ेगी, तो वही है। तो आज बनी है कैबेज की सब्ज़ी, मैंने मटर डाल के बनाई है, चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ बन रही है कैबेज की सब्ज़ी, हालांकि अभी इसमें कसर बाकी है,
लेकिन अभी मैंने मतलब पूरी मसाले वगैरह सब ऐड कर दिए, बस 2 मिनट और इसको कुक करना है मुझे, उसके बाद हमारी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। और यहाँ पे मैंने दही के लिए दूध बॉईल कर दिया है, और यहाँ नॉर्मल मिल्क जो फुल क्रीम मिल्क है उसको भी बॉईल कर दिया है। तो अब करनी है मुझे पूजा, लेकिन मैं सोची मम्मी कर ले पहले पूजा, उसके बाद मैं जाती पूजा करने के लिए। बाकी मेरा सारा काम तो किचन का तो हो ही चुका है। आटा वगैरह भी मैंने यहाँ गूंद के रख दिया है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे हम लोग कैबेज की सब्ज़ी के साथ चावल खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, रात में ही मैंने पूछ लिया, मैंने कहा चावल खाओगे कि रोटी खाओगे। आटा भी मैंने थोड़ा सा ही गूंदा है, ज़्यादा नहीं आटा गूंदा है मैंने। सिर्फ हस्बैंड लेके जाएंगे रोटी, बाकी सब लोग चावल ही खाएंगे, तो इसीलिए इतना ही आटा गूंदा है मैंने। तो गाइस यहाँ बन गई है चाय, सर्दी में गरम गरम चाय अदरक वाली। तो चलिए चाय पीती हूँ मैं। और यहाँ हस्बैंड के कप में जैगरी पाउडर, मेरे कप में जैगरी पाउडर डाल दिया गया है। तो चलिए अब चाय डाल देती हूँ इसमें। तो चलिए पीते हैं चाय और करते हैं दिन की शुरुआत। और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।